ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनते ही किसको डर सता रहा है? किसने कहा कि वो रोमन रेंज से बेटर डबल चैंपियन है? ब्रॉक लेसनर के ट्रैक्टर स्टंट को लेके कुछ सामने आया है और बात करेंगे सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच रियल लाइफ हीट के बारे में। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने से। जैसा कि विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद ट्रिपल एच पावर में आ चुके हैं। अब ट्रिपल एच के पावर में आने के बाद कंपनी में पॉजिटिव रिएक्शन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के कई सुपरस्टार के साथ स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशन भी हैं। अब देखिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो या कुछ और हो या कहीं और भी हो, एक इंसान जो पावर में आता है वो चाहता है कि उसके आसपास ऐसे ही लोग रहें जो उसकी सुने, उसकी माने या उसके फेवर करें। कह सकते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स है। विंस मैकमैन तो रिटायर हो चुके हैं, बट उससे पहले उन्होंने अपने फेवरेट को ही अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई में पुश दिया और अपने ही सुपरस्टार को हमेशा प्रायोरिटी दी। और उनका भरोसा जब किसी से हटा तो उन्होंने उसका पुश भी बंद कर दिया और वो सुपरस्टार कंपनी भी छोड़ गए या बर्बाद होगा, जो कुछ भी है। ट्रिपल एच के हेड बनते ही कुछ सुपरस्टार को डर लगने लगा है कि कहीं उनका स्पॉट न छिन जाए। जैसा कि पिछले 2 सालों में विंस मैकमैन ने काफी सारे सुपरस्टार को फायर करा। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ट्रिपल एच के खासम खास थे, बट ट्रिपल एच उस टाइम पावर में नहीं थे, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। अब ट्रिपल एच पर पावर आ चुकी है, तो विंस मैकमैन के जाने के बाद कुछ सुपरस्टार अपना स्पॉट जाने को लेकर परेशान हैं। वहीं ट्रिपल एच के हेड बनते ही ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाला गया है, उनमें से कुछ सुपरस्टार ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि ट्रिपल एच क्या क्या कंपनी में करते हैं। वैसे चेंजेस दिखना शुरू हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और रिडल की रियल लाइफ हीट के बारे में। जैसा कि आप सभी को तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर ने रिडल के साथ काम करने को लेकर मना करा हुआ है। ऐसा ही कुछ सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच हो चुका है। ये बात है साल 2019 की। रिडल की एक्स वाइफ लीसा, जो उस टाइम उनकी वाइफ थी, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स डिवीजन को टारगेट करते हुए उनके मोटे पतले होने या यूं कहूं बॉडी शेम को लेकर कमेंट करा था, जिसमें उन्होंने बेकी लिंच की फोटो साथ में पोस्ट कर दी थी। अच्छा, उस टाइम बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस की हाल ही में एंगेजमेंट हुई थी। हालांकि उन्होंने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी थी, बट सेथ रॉलिंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने करियर के किसी भी पॉइंट पे रिडल के साथ काम करना नहीं चाहेंगे। फिर सर्वाइवर सीरीज 2020 ऑफ एयर होने के बाद रिडल ने सेथ रॉलिंस से अपनी साइड से और अपनी वाइफ की साइड से माफी मांगने के लिए कॉन्टेक्ट करा। रिडल ने कहा कि मैं मानता हूं वो सब बकवास था, इसलिए सॉरी। सेथ रॉलिंस ने शायद इस माफी को माना भी और यही वजह है कि ये दोनों आज लंबे टाइम से एक शानदार फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच समर स्लैम में मैच भी दिखना था, बट इस मैच को एंड टाइम पे इस पेपर व्यू से हटा लिया गया था। अब बात कर लेते हैं कौन रोमन रेंज से बेटर डबल चैंपियन है। बेकी लिंच, जिन्हें लगभग 3 साल होने को आए जब उन्होंने रॉ और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी, मतलब कि वो डबल चैंपियन बनी थी। ये बात रेसलमेनिया 35 की थी। वहीं अभी हाल ही में कंपनी को रेसलमेनिया 38 में डबल चैंपियन मिला, जब रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हरा के यूनिवर्सल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली थी। अब रेसलमेनिया 38 को 4 महीने हो चुके हैं और अभी भी रोमन रेंज दोनों टाइटल होल्ड करे हुए हैं। वहीं हाल ही में फॉक्स ने ट्विटर पे एक पोस्ट करी जिसमें रोमन रेंज और बेकी लिंच के फोटो डबल चैंपियन वाले साइड बाय साइड लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने फैन से पूछा कि हु डिड बेटर। जिस पोस्ट पे बेकी लिंच ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मी, मैं काम करने के लिए दिखाई दी थी। बेकी लिंच ने यह खुद को बेटर बताया और वहीं रोमन रेंज पर पार्ट टाइमर होने को लेकर टॉन्ट भी मारा। अभी रिसेंट में बेकी लिंच समर स्लैम में इंजर्ड हो गई हैं। वहीं रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने डबल टाइटल बचाए हैं और 2 बड़े माइलस्टोन उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचीव करे हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है समर स्लैम 2022 के मेन इवेंट से। जैसा कि रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच समर स्लैम में शानदार मैच दिखा। इस मैच का सबसे बड़ा मूवमेंट ब्रॉक लेसनर का ट्रैक्टर में लगे हुए लोडर से रिंग को उठा देना था। अब इस मैच में रोमन रेंज ने विद द हेल्प ऑफ ऊसोस टाइटल बचा लिया। ब्रॉक लेसनर के इस स्टंट को लेकर कुछ सामने आया है। जैसा कि ब्रॉक लेसनर ने इस मैच के शुरू में ट्रैक्टर से एंट्री ली थी और फिर ट्रैक्टर से ही रिंग को तहस नहस कर दिया था। अब रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने बताया कि ये स्टंट वैसा नहीं हुआ जैसा कि प्लान करा गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ब्रॉक लेसनर ने जब पहली बार रिंग को उठाने की कोशिश करी तो वो अनाउंस टेबल की तरफ खिसक गई थी, जो कि काफी रफ और टफ जगह थी, जो कि प्लान में नहीं था और रिंग का स्पॉट ही बदल गया था। हालांकि ब्रॉक लेसनर ने वापस से कोशिश करी तो फिर उन्होंने रिंग को हवा में लिफ्ट कर दिया था। हालांकि ये भी बताया गया कि समर स्लैम से एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे को इस सीन के स्पॉट को पूरी तरह से रिहर्सल करा गया था, बट ये रिहर्सल ब्रॉक लेसनर ने नहीं बल्कि प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स ने करा था। अब बिना रिहर्सल के ब्रॉक लेसनर ने ये
करके दिखाया। अब WWE में लाइव एक्शन दिखता है, ऐसा नहीं है कि WWE कट या रीटेक लेती हो, इसलिए जैसा सोचा हो वैसा हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब एक बार में ही परफॉर्म करना पड़ता है। लाइव के सामने दोबारा चांस नहीं मिलता, बट फिर भी बिना रिहर्सल के ब्रॉक लेसनर ने बेहतर करा, अच्छा किया, जिसे देख करके फैंस को बड़ा मजा आया। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।